Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science with Neha. I hope you all are fine. तो जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। 2 पार्ट हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो अब तक हमने पढ़ा था कि मैटर क्या है, किस चीज़ का बना है, उसकी स्टेट्स क्या हैं। आई होप आपने वो सब लास्ट वीडियोस में देख लिया होगा। अगर अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाके वीडियोस को पहले देख सकते हैं कि हमने अब तक मैटर के बारे में क्या पढ़ा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अब तक तो हमने देखा मैटर की स्टेट्स होती हैं 3, हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। अब बात आती है क्या मैटर अपनी उन 3 स्टेट्स को, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं। कैन देयर बी चेंज इन इट्स स्टेट, उसकी स्टेट में परिवर्तन, उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता है, और आता है तो क्यों आता है, क्यों एक सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, ऐसा क्या हो जाता है, राइट। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एक स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर पहली बात हम करें स्टेट की, तो हमारी 3 स्टेट होती है और बात आती है कि वो बदलता क्यों है, क्यों चेंज करता है, वाई, ठीक है, या कैसे हो जाती है चेंज स्टेट, ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है कि स्टेट्स में चेंज आ गया। तो लास्ट में हमने पहले क्या देखा, जो मैटर होता है वो आपका किसका बना है, पार्टिकल्स का, राइट। पार्टिकल्स का बना है आपका मैटर, और इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं कि स्टेट कौन सी होती है। हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इन पार्टिकल्स की, वो डिसाइड करती हैं कि पार्टिकल की स्टेट क्या होती है, कि वो आपका लिक्विड सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे अगर सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, किसमें, आपके सॉलिड्स में। अगर हम बात करें पार्टिकल्स जहाँ थोड़े दूर हों तो वो आपकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट। और अगर हम बोले पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं तो उस स्टेट को हमने बोला था गैस, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएं, तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्या लिक्विड में कुछ ऐसा हो कि पार्टिकल्स और दूर हो जाएं, तो क्या वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैटर की स्टेट बदल सकती है। हाँ, बदल सकती है अगर आप उसके पार्टिकल्स में कुछ चेंज ला दें, राइट। तो चलिए देखते हैं ये चेंज हम कैसे ला सकते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट आपका आता है किसका, टेम्परेचर का। तो फर्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं जो कि आपका क्या आएगा, टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर से ऐसा क्या होगा या कैसे टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा हमारे स्टेट चेंज में। तो अब आपने देखा पार्टिकल्स बहुत, अगर सॉलिड्स की बात करें हम, आप सॉलिड्स में आप एग्जांपल लेते हो जैसे आइस का, बर्फ़ होती है हमारी, रेफ्रिजरेटर्स में आप आइस रखते हो, जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में जब आइस थी तो किस पे थी, एक कोल्डर टेम्परेचर पे, वहाँ कोल्ड था। जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो गई है, मेल्ट हो गई है। और यहाँ टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा गर्म, हॉट, ठीक है। तो मीन्स टेम्परेचर जब हॉट हुआ तो उसके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ चेंज आया। अब वो क्या चेंज आया, अब अगर हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक, बहुत पास पास होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास। लेकिन जैसे ही अब आप इसको हीट करोगे, आपने इसको क्या किया, हीट किया। अब आप इसको हीट करोगे, आपने इसको क्या किया, एक तरह से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, जो पार्टिकल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो पार्टिकल्स, अब हमने पढ़ा है पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, मूव करते रहते हैं वो। तो अब जैसे ही हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ी, ये क्या करने लगेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी पोजीशंस पे। यहाँ ये क्या होंगे, ज़्यादा वाइब्रेशंस करेंगे। और हमें ये भी पता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक फोर्स होता है जो इन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है ताकि ये दूर दूर ना जाएं। लेकिन अब ये इतना वाइब्रेट कर रहे हैं कि ये इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या करेंगे, ओवरकम कर जाते हैं,
ठीक है, मीन्स फोर्स उनका कम पड़ जाता है और वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फोर्स उन्हें बांधे रखने में फेल हो जाता है और पार्टिकल्स आपके क्या हो जाते हैं, फ्री और थोड़े से दूर दूर। और जैसे ही पार्टिकल्स दूर होना स्टार्ट होंगे आपकी कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में। सो वी कैन से कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, तो पार्टिकल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मोशन जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इस वजह से पार्टिकल्स का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है और स्टेट आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसा एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स एक सॉलिड स्टार्ट हो गया किस में कन्वर्ट होना, आपके लिक्विड में, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का कहाँ, किससे रिलेटेड था, उनके फोर्सेस से। अब जिसमें जितना ज़्यादा फोर्स हो गया, जो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड है, जिसने बहुत ज़्यादा पकड़ बना रखी है एक दूसरे पे, उनको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो फोर्सेस को ओवरकम कर सके। तो मेल्टिंग पॉइंट का ज़्यादा होना क्या इंडिकेट करता है कि आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी आपके कम होंगे, राइट। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर आप आइस को मेल्ट करना स्टार्ट करें, आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने बहुत सारी आइस डाली और आप उसमें क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, नीचे से एक बर्नर लगा के उसको हीट कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, राइट। तो आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें बहुत सारी आपने आइस डाली, ठीक है। उस आइस को अब आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो एक बर्नर की हेल्प से, ठीक है। ये आपका क्या है, बर्नर, यहाँ से फ्लेम आपकी आएगी, ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अगर अब आप यहाँ पे एक थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दें, ठीक है, आपने यहाँ क्या एक थर्मोमीटर को इंसर्ट किया, तो आप क्या देखेंगे, अब जैसे ही आपकी आइस मेल्ट, टेम्परेचर, अब आप हीट दे रहे हो, किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। थर्मोमीटर में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आइस आपकी मेल्ट हो रही है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तब आप अगर थर्मोमीटर को देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि थर्मोमीटर की रीडिंग्स में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन आप तो हीट कर रहे हो, एनर्जी तो आप कंटिन्यूसली दे रहे हो, तो ये चेंज टेम्परेचर में क्यों नहीं दिखता है अब आपका। तो इसकी वजह होती है क्योंकि जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो किस चीज़ में यूज़ हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने में, उनको ब्रेक करने में, राइट। तो इस वजह से आपकी वो हीट वहाँ यूटिलाइज हो रही है और इसीलिए उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। और लेटेंट का मतलब आपका होता है हिडन। तो आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से वो क्या है, आपकी छुपी हुई हीट, जो किस चीज में हेल्प करती है, टू ओवरकम दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करती है। इस वजह से पार्टिकल्स, जो आपका यहाँ हीट चेंज, जो टेम्परेचर चेंज है वो नहीं दिखता, लेकिन आप कंटिन्यूसली हीट उसको प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो यहाँ ऐसी हीट को आप बोलते हो लेटेंट हीट, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही है पार्टिकल्स को दूर करने में, उनके फोर्सेस को ब्रेक करने में। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। हम उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, जिसका मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट। अब ये कौन सा प्रोसेस था, सॉलिड आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। तो लेटेंट हीट उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो आपकी कौन सी हीट हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
कब? व्हेन सॉलिड इज चेंजिंग इन लिक्विड। तो उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा ही आपका होता है कब? जब आप एक लिक्विड को कन्वर्ट करते हो गैस में, सेम होगा आपका उसमें भी आपका क्या होगा, ऐसे ही पार्टिकल्स पास होते हैं। आप उसको जब हीट प्रोवाइड करते हो, वाइब्रेशंस होगी पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगी, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। आपके सेम लिक्विड्स में भी होगा, तो वहाँ भी पार्टिकल्स जैसे ही दूर होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो आपके गैसियस स्टेट में, राइट। तो जब अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपका क्या होगा? लिक्विड्स किस में कन्वर्ट होंगे? आपके गैसेस में। लिक्विड में किस में कन्वर्ट होंगे? आपके गैसेस में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। आप किसी भी चीज़ को जब हीट करते हो तो आप उसको सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। जब सॉलिड से जब लिक्विड आते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। और जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। मीन्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स में कन्वर्ट करना। तो सेम हमारा यहाँ होगा। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो हमारा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो अब आपका यहाँ एक टेम्परेचर चेंज आ सकता है कि आप जैसे 1 डिग्री सेल्सियस में करते हो, एक आप केल्विन में भी रिप्रेजेंट करते हो। तो जब भी आप टेम्परेचर को चेंज करें तो आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू होता है आपके केल्विन के। तो ये बात एक ध्यान रखें, आपके क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्या एग्जांपल ले सकते हैं? लाइक आपको दे रखा है 273 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या दे रखा है? 273 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और आपसे पूछा जाए ये केल्विन में कितना होगा, ठीक है? 27 अगर आपसे पूछा जाए कि ये केल्विन में कितना होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे? यू विल ऐड 273 इन 27, आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो आप क्या लिख सकते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस आपके किसके बराबर होगा? 300 केल्विन के बराबर होगा। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मोर एक्यूरेट आपको लेना है तो 273.15 होता है। फॉर कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, कन्वीनियंट रहे, तो हम इसको अप्रोक्स 273 भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला था जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन। तो ये था आपका क्या? टेम्परेचर का इफेक्ट कि आप टेम्परेचर को जब बढ़ाते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं। और जैसे ही पार्टिकल्स आपके दूर जाएंगे क्या होगा? स्टेट में चेंज आएगा, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो प्रोसेस वेपोराइजेशन है। यहाँ पे भी लेटेंट हीट होगी, छुपी हुई हीट, जो किस चीज़ में हेल्प करेगी? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में। जो पार्टिकल्स यहाँ लिक्विड के थे उनको और ज़्यादा दूर, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके गैसियस में कन्वर्ट करने में। तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारा वेपोराइजेशन। तो ये हीट भी कौन सी होगी? हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। तो ये था टेम्परेचर। अब इसमें एक और आता है आपका, जब आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए हीट करने पे, तो उसको आपने घर में अपने एग्जांपल आप देख सकते हो, नेप्थलीन बॉल्स। आपने घर में देखा होगा, वाइट कलर की बॉल्स होती है आपकी, राइट। तो कपूर की गोली आप जिसको बोलते हो, आप उसको अलमीरा में या कबर्ड में रखने के लिए यूज़ करते हो, वो होता है आपका नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वो क्या होता है आपका? सब्लिमेशन। उसमें डायरेक्ट आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपकी गैस में। तो सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है आपका किस में? गैस में। तो
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। आप जैसे उन नेप्थलीन बॉल्स को, कपूर की गोलियों को अलमीरा में या कबर्ड में रखते हो, कुछ टाइम बाद देखते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक आपका कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ये आपके क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन वाला प्रोसेस। तो ये था आपका पहला फैक्टर जो चेंज करता है स्टेट को, दैट इज योर टेम्परेचर। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की, जो आपके स्टेट में चेंज ला सकता है। तो आप पहले, मैं बताऊं उससे पहले आप खुद सोचिए, पहले हमने फर्स्ट फैक्टर क्या पढ़ा, जब हम पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, ये तो था कि हीट एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करें, एक दूसरा क्या हो सकता है, पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करें, जो दूर है पहले से उनको पास लाया जाए, राइट, उन पे प्रेशर लगा के, उन पे दबाव बना के। तो हमारा सेकंड फैक्टर भी क्या रहेगा, हमारा प्रेशर। अब अगर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में सॉलिड की, जब हमने बात की थी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। आप वो, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो पहले से ही बहुत पास पास होते हैं कि जब आप उनको कंप्रेस करते हो, दबाने की कोशिश करते हो, तो वो और कितना पास आएंगे, वो तो पहले से इतने क्लोज हैं, राइट। तो हमने देखा था सबसे हाईली कंप्रेसिबल्स क्या होती है, हमारी गैसेस, राइट, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और हम उनको प्रेशर लगा के क्या कर सकते हैं, पास ला सकते हैं। तो हमारा प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस पे आपने प्रेशर लगाया तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो इससे आपकी स्टेट में क्या आएगा, चेंज आएगा, आपकी जो गैसियस स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में या फिर सॉलिड में। अब प्रेशर, अगर एक एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, आपने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, आपने एक पिस्टन लिया, ठीक है, आपने उसमें क्या डाला, आपने उसके अंदर यहाँ पहले वाले में कुछ नहीं फिल किया, सिर्फ गैस आपके फिल है, ठीक है, और आप इसको ऊपर से प्रेस करोगे। दूसरे में आपने क्या लिया, आपने उसमें लिक्विड फिल कर दिया, इसमें आपने क्या लिया, लिक्विड, यहाँ आपने क्या ली, गैस, सिंपल एयर, कुछ नहीं फिल किया, तो कुछ नहीं फिल किया तो मीन्स उसके अंदर एयर है, ठीक है। दूसरे में आपने यहाँ क्या फिल किया, एक आपने लिक्विड फिल कर दिया से वाटर, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या फिल किया, वाटर। और अगले में आपने क्या किया, यहाँ आपने फिक्स कर दिया, आपने डाला इसके अंदर क्या, चॉक पाउडर, यहाँ आपने क्या कर दिया, चॉक पाउडर डाल दिया, चॉक के टुकड़े डाले, यहाँ पे आपने चॉक के छोटे छोटे टुकड़े लेके, ठीक है, यहाँ चॉक। अब अगर हम इन तीनों पे ऊपर से प्रेशर लगाएं, इसको दबाएं, तो आप बताएं, अगर आप देखें तो क्या होगा, किसको सबसे इजी प्रेस करना होगा, किसको प्रेशर लगाना या दबाना आसान होगा, गैसेस के केस में बहुत आराम से वो नीचे की तरफ पुश हो जाएंगी, दब जाएंगी। लिक्विड्स में हाँ, इससे थोड़ा मुश्किल होगा गैसेस से, लेकिन हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी है आ जाएगा। लेकिन जब आप इसमें चॉक को डाला है जो कि एक सॉलिड है, यहाँ आपको उसको प्रेशराइज करने में, ऊपर से दबाने में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत ये हिलेगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं, आप इसको प्रेशर लगा के नीचे ला सकते हो पिस्टन को, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं, आपकी हाईली कंप्रेसिबल, ये क्या होती हैं, आपकी कंप्रेसिबल होती हैं। अगर आप इस पर प्रेशर लगाओगे, जो पार्टिकल्स हैं आपके गैसेस में, जो पार्टिकल्स हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, और जितने वो पास आएंगे वो क्या हो जाएंगे, लिक्विडफाई, ठीक है, लिक्विफाई हो जाएगी आपकी गैस प्रेशर लगाने पे। एग्जाम्पल आपने देखा है, लाइक आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, राइट, आप क्या करते हो, घर में जो गैस का सिलेंडर आता है उसमें क्या होती है, आपकी गैस से फिल होती है, उसको क्या किया जाता है, एक हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। या फिर आप जैसे गाड़ी होते हैं, आपके व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह होती है, आप उसमें सीएनजी लगवाते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो भी क्या है, आपकी गैस को एक हाई प्रेशर पे उसके अंदर स्टोर किया जाता है, राइट।
अब एक आपने नाम शायद सुना है, नहीं सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुन के लगता है कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन क्या आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी होता है आपका, राइट, होता है। सुन के लगता है तो गैस है, सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो करता है जिसको कॉमन नेम से हम जनरली बोलते हैं ड्राई आइस। तो क्या होता है, आप CO2 गैस लेते हो, CO2 गैस को प्रेशर लगा के कंप्रेस करके आप उसको क्या करते हो, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, CO2 गैस लेते हो, उसको प्रेशर की हेल्प से क्या करते हो, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, सॉलिड CO2 में, जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्राई आइस। और ड्राई आइस क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जब आप इसको प्रेशर रिलीज करते हो, जो प्रेशर, अब यहाँ क्या किया, गैस है, हाई प्रेशर पे हमने उसको डाला है, तो जितना हाई प्रेशर होगा उसको सॉलिडिफाई हमने कर दिया, सॉलिड CO2 बना दिया, मीन्स ड्राई आइस। लेकिन जैसे अब आप इस प्रेशर को रिलीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, ये जो गैस है आपकी सॉलिड CO2, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड में नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपकी किस में जाएगी, ये गैस में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई आइस। आइस क्या होती है, आइस मेल्ट होकर पहले लिक्विड में जाती है, फिर वेपर्स बनते हैं, लेकिन ये क्या है, ड्राई आइस, लिक्विड में नहीं जाती, डायरेक्ट किस में जाती है, सॉलिड से, प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो गैस में। तो ये किसका इफेक्ट था, आपका प्रेशर का, राइट। तो दो फैक्टर्स हमने देखे, एक टेम्परेचर का और एक प्रेशर का। तो हम क्या कह सकते हैं, एक हम इंटर कन्वर्जन बता सकते हैं तीनों स्टेट्स का, वो क्या होगा, चलिए देखते हैं कि तीनों स्टेट होती है जो मैटर की, कैसे वो आपस में उनका इंटर कन्वर्जन होता है, राइट। तो आपकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कौन सा प्रोसेस होता है आपका, फ्यूजन। जब आप लिक्विड को हीट करते हो, गैस में कन्वर्ट होती है, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वो होता है हमारा वेपोराइजेशन। ऐसे ही जब आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो तो वो आपका क्या होता है, सब्लिमेशन। अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, अब हमने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिक्विड वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसको ठंडा कर दें, कूल कर दें तो, राइट। तो लिक्विड आपका वापस सॉलिड आ जाएगा कब, जब आप उसको कूल कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, मीन्स लिक्विड से वापस सॉलिड आना, तो सॉलिडिफिकेशन। जब आप गैस, वेपर्स बन जाते हैं आपके वाटर के, आप उसको हीट करते हो, वेपर्स बनते हैं, लेकिन आप उनको ठंडा कर दें तो वापस से वो लिक्विड बन जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और आपका गैस से वापस सॉलिड में आना सेम होता है आपका क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो ये है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स, कि आप सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकते हो, लिक्विड से वापस सॉलिड में भी आ सकते हो, लिक्विड से गैस पे, गैस से लिक्विड, या फिर सॉलिड टू गैस बाय द वेरियस प्रोसेसेस। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है जब उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए, उनके इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में या फोर्सेस में जब चेंज आता है, और वो चेंज हम ला सकते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, या उसके प्रेशर को रिड्यूस या इंक्रीज़ करके। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपके साइंस की वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।